ओके, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ्री डेमो DFCCI OPBD एग्जीक्यूटिव टुडे एट 7 PM बाय दी राज सर। और इसमें हम जो हैं आज की क्लास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूं कि इसमें हम सबसे पहले FAQ सेशन लेंगे, आस्क योर डाउट विद योर आंसर, जो भी क्वेरी होंगी। सेकेंड नंबर पे सिलेबस मार्किंग पैटर्न 480 नंबर, उसमें से 30 और वो क्या होगा, लेटेस्ट पैटर्न ऑफ RDSO के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट G और Q सेक्शन के बारे में बात करेंगे। साथ ही रोल ऑफ एक्यूरेसी उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर इजी और हार्ड टॉपिक कौन से होते हैं टोटल 5 टेस्ट में, वो बात करेंगे। अगेन हम ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज उसका एक कंपैरिजन जो है वो करेंगे। और नेक्स्ट जो है डूज एंड डोंट्स उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सेशन सभी के लिए फ्री है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर केवल इसी सेशन को स्टूडेंट्स अच्छे से जान लें तो ये तय है कि वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज सभी के लिए एक सरप्राइज चीज़ ये भी है कि आपके सामने हमारे ही NTPC स्टेशन मास्टर बैच के गायत्री पाटीदार जी हैं, जो कि ना केवल साइकोमेट्रिक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था बट वो टॉपर रही अपने जोन में। और साइकोमेट्रिक टेस्ट के मार्क्स के कारण ही इनका जो सिलेक्शन है वो भी हुआ और टॉपर भी रहे। तो आज वो फिजिकली प्रेजेंट है अपने सामने, और ये बहुत ही लकीस्ट मोमेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो DFCCI सीबेट ऑनलाइन कोर्स 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस कोर्स में आपको मिलने वाला है लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, साथ ही आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको मिलेगा। अचीवमेंट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रखी हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों में से अगर व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे मोबाइल ऐप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर कर लें। और वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अभी रिसेंटली जो हमारा क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का अचीवमेंट रहा था, तो गुजरात मेट्रो में टोटल 150 पोस्ट थी। उसमें से 120 प्लस जो स्टूडेंट है वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से साइकोमेट्री टेस्ट पास कर चुके हैं। अभी उनका DV एंड मेडिकल है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन के लिए। नाउ हेयर यू कैन सी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट फीमेल स्टूडेंट 12 आउट ऑफ 13, यानी कि टोटल 13 स्टूडेंट थे, जिसमें से कि 12 स्टूडेंट जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि पास किए थे। और इसमें से गायत्री जो है वो प्रत्यक्ष रूप से आप सभी के लिए जो है वो गवाह के रूप में है कह सकता हूँ। और सक्सेस रेट देखेंगे तो 92% रहा था। NTPC स्टेशन मास्टर और DFCCI दोनों का साइकोमेट्री टेस्ट सेम होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये हैं गायत्री पाटीदार जी, जिनके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, और वो प्रत्यक्ष रूप से आपको जो है यहाँ करके अपने बारे में बताएंगे भी कि क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहा, सारी की सारी चीज़ें। एयर सीज इनका अगर मैं आपको मार्क्स वगैरह बताऊं तो आप देखेंगे कि ये देखिए जो गायत्री पाटीदार जी का मार्क्स है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, गायत्री पाटीदार भोपाल से हैं। इनके जो टेस्ट 1 है, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, उसमें 68.32 मार्क्स थे। टेस्ट 2 की बात करेंगे, जो कि हमारा जो टेस्ट 2 है वो है आपका ऐड ऑफ ऑड नंबर, उसकी बात करें। टेस्ट 3 में भी देखेंगे तो आपको शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, इसको SRT कहते हैं। टेस्ट 4 की बात करेंगे तो 66, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है, ये है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ G सेक्शन, और पर्सनालिटी टेस्ट Q सेक्शन। और ये भी जो है वो टॉपर्स वाले मार्क्स हैं। टोटल 480 में से मैं बात करूँ 389 नंबर के करीब नंबर था। और जो टोटल आउट ऑफ 30 की बात करें, आउट ऑफ 30 24.33 नंबर्स हैं। और जो टॉपर रही थी उनका इंटरव्यू भी ऑलरेडी अवेलेबल है, मनीषा गर्ग, जिनके थे 24.696। तो पॉइंट कुछ नंबरों से ही वो बैच टॉपर होने से रह गई, लेकिन सी इज़ द टॉपर इन देयर जोन, जो कि भोपाल का इनका रीजन है, उसके अंतर्गत साइकोमेट्रिक टेस्ट सूटेबल है। और सबूत के रूप से आप यहाँ से देख सकते हैं मेरिट लिस्ट वाइज कैंडिडेट्स, राइट, इन द UR अनरिजर्व कैटेगरी। रोल नंबर है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, गायत्री पाटीदार जी। और ये आप इनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका डिटेल था, जो कि टॉपर थी, फर्स्ट नंबर पे थी। अभी गायत्री पाटीदार जी हमारे सामने प्रस्तुत हैं, तो मैं चाहूँगा कि वही एक्यूरेसी अपना पे ध्यान दिया था साक्षात्कार क्या जो सर? है वो दें। तो गायत्री पाटीदार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत थैंक्स कि आप जो हैं प्रेजेंट हुई हमारे लिए क्लास में इंटरव्यू देने के लिए, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच। बहुत ही आपका लकी थैंक्स मोमेंट, सर। हाँ बहुत ही लकी मोमेंट है कि हम लोग अभी हैं यहाँ पर।
जुड़ पाएँ किसी भी रूप से, राइट? तो गायत्री प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और ये भी बताएँ कि आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन किस प्रकार से की थी? और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बताना कि आपका ऑनलाइन कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ गायत्री। जी सर। पहले तो सर मैं जब मेरा सीबीटी हो गया था, तो मैं सीबीटी के मार्क्स से तो छोड़ती कि मेरा इसमें स्टेशन मास्टर का हो जाएगा, लेकिन साइको की थोड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि ये जो सुना था पर्सनालिटी टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट लग रहा था कि इसमें सब बोलते हैं कि कुछ भी आ जाता है, समझ नहीं आता क्या आंसर करना है, क्या नहीं करना है। एक सर का वीडियो देखा था तो बोलते हैं कि ज़्यादा आइडियल बन गए तो दिक्कत, गड़बड़ कर दी तो दिक्कत। तो मैंने कहा फिर हम इसका मतलब आंसर करेंगे कैसे? फिर ऐसे ही मैं ऐसे ही देख रही थी यूट्यूब पे सबके वीडियो, तो एकदम से आपका जैसे अभी आप शायद ये डेमो डालेंगे, तो उस टाइम भी डेमो डाला हुआ था कुछ दिन का। तो जब मैंने वो डेमो देखा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम रात में ही वीडियो खत्म करके और उसी टाइम मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर मिडनाइट लिया कोर्स था। आपने परचेज़ किया था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 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 उसी टाइम मैंने आपको मैसेज भी किया था। और मेरे साथ मैंने 3-4 लोगों को और बताया था, जिसमें से 3 लोगों ने जॉइन कर लिया था। अभी वो सब स्टेशन मास्टर हैं। और एक है उसने नहीं किया, और उसका मुझे पता नहीं है सर कि उसका हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन 3 का मुझे पता है कि वो भी स्टेशन मास्टर बन चुके हैं। और मतलब मैं जब मैंने सीबीटी 2 दिया था तो उसमें मेरा सेकंड रैंक था। लेकिन ये साइको की वजह से मैं टॉपर बन गई। ग्रेट। मतलब उसको पीछे छोड़ दिया था क्योंकि इसमें मेरे उससे ज़्यादा मार्क्स बन गए थे, तो अच्छा लग रहा था। और जो एक्सपीरियंस था पढ़ने का, सर आपकी क्लास पता है उस टाइम भी बोलती थी मैं जी, कि कब मतलब टाइम ओवर हो जाता है कि बस अब बस बंद होने वाली है, पता ही नहीं चलता था कि इतना टाइम हम मतलब पढ़े जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगता था, इतना मजा आता था पढ़ने में। और कॉन्सेप्ट तो अभी भी क्लियर है। जिस फ्रेंड ने मुझे ये लिंक सेंड करी है वो मुझसे अभी भी पूछता है ना, तो बोलता है यार अभी तक पता है सारी चीजें, बोलती पढ़ाया ही इतना अच्छा था। तो सर मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि सर इज द बेस्ट। और अगर आप लोग इनसे पढ़ेंगे ना तो श्योर है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना टफ भी नहीं होता है जितना आप लोग डरा देते हैं। जी बिल्कुल। तो और गायत्री कैसा चल रहा है आपका स्टेशन मास्टर का जॉब वो बताएँ? थोड़ा-सा। मेरा अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी नाइट शिफ्ट की दिक्कत होती है, अभी भी नाइट शिफ्ट करके आई थी मैं और अभी वापस नाइट में जाऊंगी। तो जी, जी। बाकी तो काम तो अच्छा लगता है क्योंकि घर कुछ लाना रहता नहीं है, लोड रहता नहीं, वहीं का वहीं करके आओ, खत्म करके सोता हो जाता है। ऐसा नहीं कि फाइल वाइल घर लेके आ रहे हैं, बर्डन है, ऐसा कुछ नहीं रहता। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी-सी चीज़ मैं जानना चाहूँगा गायत्री, क्योंकि ना कई सारी फीमेल भी हैं जो अ, हमसे जुड़ी हैं, ऑलरेडी अभी जुड़ चुकी हैं, तो मे बी अभी क्लास में भी हों लाइव। तो एक नॉर्मल सा अच्छा। क्वेश्चन रहता है, इवन आप लोगों का भी रहा होगा जब हमने विशाल मीना से बात कराई थी, इफ यू रिमेंबर। हाँ, हाँ। यस, एक क्वेश्चन रहता है कि सब लोग के लड़कियों के लिए कितना सेफ रहता है और फिट है ये जॉब प्रोफाइल? आ, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि लड़कियों के लिए फिट नहीं है, मतलब मुझे तो ठीक लग रही है। बाकी ये है कि थोड़ा सा नाइट तो वो सबको ही दिक्कत होती है, चाहे लड़की हो लड़का हो, क्योंकि जी, एक नेचर के अगेंस्ट जाके हम लोग को काम करना होता है नाइट में। जी, जी। तो थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए फिट नहीं है, मतलब लड़कियां भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, ओके, थैंक बहुत यू। सारी स्टेशन मास्टर है जो गर्ल्स है और आराम से काम कर रही है। जी, जी, जी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपको 5 टॉपिक्स थे, इंटेलिजेंस टेस्ट हो, ऐड ऑफ ऑड नंबर हो, शॉर्टेस्ट रूट हो, फिर इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग हो और पर्सनालिटी टेस्ट हो, तो आपने मतलब किस प्रकार से प्रिपरेशन किया था जो इतने अच्छे नंबर सभी टेस्ट में आए? ये तो पता है कि पर्सनालिटी में इतने ज़्यादा नंबर क्यों आए, वो आपने ऑलरेडी बता दिया कॉन्सेप्ट और सारी की सारी चीज़ें। बाकी अगर आप टू द पॉइंट टेस्ट 1 से टेस्ट 5 तक बता पाएँ तो बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। सर जैसे कुछ में छोटी छोटी ट्रिक्स, जैसे कि अगर इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे, मतलब कि जितने भी टेस्ट मुझे अवेलेबल हुए मैंने सारे टेस्ट दिए, डिस्कशन भी किया। मैं सर ना हमेशा ग्रुप में पढ़ना पसंद करती हूँ। जी। तो हम लोग ने जैसे हम क्लास के आपकी क्लास में हम जितने लोग थे उसमें से जैसे 3 लोग को मैंने बताया था, हुँ, एक दो लोग और जो यहाँ क्लास के जो वो अपना ग्रुप रहता है उसमें मिले थे।
तो हम लोग ने एक ग्रुप बना लिया था हम्म। और हम लोग उसमें डिस्कशन करते रहते थे कि मतलब इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाती थी। बाकी जो वो काउंटिंग वाला है उसमें वो जो हम मतलब मेरा ट्रिक रहता था कि मैं 10 होने पर एक ऐसे करके रख लेती हूँ, फिर 10 होने पर ऐसे करके, तो वो मैं ऐसे उसको काउंट करके उसमें जल्दी हो जाता था मुझसे। जी जी। अपनी-अपनी ट्रिक छोटी-छोटी ट्रिक लगा के। और बाकी तो सर प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम मतलब अगर डेली अगर बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हमें बहुत फायदा करती है एग्जाम में। जी नेक्स्ट। और पर्सनालिटी टेस्ट का तो क्या बताऊँ, आप हैं ही उसके लिए तो अच्छा एक वो चीज। तो सर हाँ एक और चीज। उसमें तो कुछ हाँ एक और चीज, जो ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक के बताए जाते हैं बच्चों को, तो वो है ना सफिशिएंट होता है या कुछ एडिशनल करने की भी ज़रूरत है जितना ऑनलाइन क्लास में कराया जाता है? नहीं सर सफिशिएंट होता है। मतलब ऐसा है कि थोड़ा ट्रिक का सपोर्ट लो और प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा नहीं है कि बस ट्रिक के भरोसे बैठे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, वहाँ पे वैसे ही प्रेशराइज़ हो जाते हैं थोड़े, तो अगर प्रैक्टिस होती है तो लगता नहीं है कि मतलब टाइम मेंटेन करना आना चाहिए कि हाँ, इतने टाइम में हम डेली कर ले रहे हैं तो वहाँ भी हो जाएगा। ओके ओके वेरी गुड। अच्छा जो हमारी ट्रिपल ए थ्योरी है में कि हम बताते हैं कि एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए अप्रोच और अटेम्प्ट के बारे में, तो वो कितनी हेल्पफुल रही थी आपके लिए और बाकी बच्चों के लिए भी? हाँ सर वो तो रहती है मतलब। और ये चीज दिमाग में डाल दी थी आपने कि तुक्के मत लगाओ। जी। तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ये देखते हैं यार इतना सा टाइम है तो मैं तुक्के लगा देता हूँ, तो उसमें चांस नहीं रहते कि मतलब कितने सही हुए हैं, हो सकता है सारी गलत हो जाए। कम से कम उसमें अगर आप 3 भी सही कर दे रहे हो तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। और वो जब अपन शुरू से मेंटेन करते हैं ना कि तुक्के नहीं लगाना है, तो वो सब क्वेश्चन हम कर पाते हैं उस टाइम के अंदर बिना तुक्के लगाए। तो शुरू से अगर हम उसी अप्रोच के साथ चलते हैं तो वो हमें बहुत फायदा करती है। जी जी, यानी कि ट्रिपल ए थ्योरी मतलब एक्यूरेसी का रोल कितना प्ले करता है अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो? बहुत करता है, बहुत मतलब एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप अगर जल्दी-जल्दी में 5 तुक्के लगा रहे हैं, पाँचों गलत हो जा रहे हैं, और अगर आप सही करके 3 कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि जैसे आपने भी और वो कहीं न कहीं जी जी बोलिए बताए गायत्री। वो मतलब कहीं न कहीं अपनी रूटीन की बात हो गई ना कि हम हर चीज़ को ऐसे ही मतलब तुक्के में निकाल रहे हैं, तो वो तो गलत ही हो जाती है। बात मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को तुक्के में निकाल ले रहे हो। ओके दैट्स वेरी गुड। जैसा कि मोस्टली ना यूट्यूब पे भी कई सारे टीचर्स मिल जाते हैं और अलग प्लेटफॉर्म पे भी, जो वो इस बात पे जोर देते हैं कि है ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सही गलत उतना मैटर नहीं करता। तो उस चीज़ को एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वो ठीक है, लेकिन सही क्यों नहीं होना चाहिए? आप शुरू से उस हिसाब से प्रैक्टिस करो ना कि भई अगर जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तब अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं। तब हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें सही करना है। वो धीरे-धीरे एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम सारे क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उसमें से 99% सही भी कर लेते हैं। ओके अगर हम स्टार्टिंग से ही दिमाग में ये लेके चलेंगे कि नहीं बस सारे करने हैं, जितने सही होंगे हो जाएँगे, तो वो आदत बन जाती है। वेरी गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन है जो कि जैसे कि अभी ना कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि इंटरफेस बड़ा इशू रहता है, तो आपने क्या उस इंटरफेस के इशू को फेल किया जो हमने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए, या है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये कितना इम्पोर्टेंस है इंटरफेस का? इंटरफेस का थोड़ा-सा रहता है, लेकिन ऐसा है कि अगर टाइम को मेंटेन कर ले रहे हैं ना, तो जैसे अगर आपके पास टाइम बच रहा है, मान लो आप कोई टेस्ट लगा रहे हैं, वो 10 मिनट का है, अगर आप उसको ट्राई करके 8 मिनट में कर दे रहे हैं, तो आपके पास 2 मिनट बचते हैं, तो उसमें अगर आपका कुछ भी उस वहाँ पे चेंज होता है, तो वो आप हैंडल कर लोगे। यानी इसको तो प्रेशर लेने हमेशा की ज़रूरत ट्राई नहीं। करना चाहिए। हाँ, ट्राई करना चाहिए कि टाइम से पहले हम खत्म कर पाएँ किसी भी टेस्ट को। ओके दैट्स वेरी गुड। तो ये सभी बच्चों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक्स मालूम है और आपने अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की है, तो जो टाइम है उसका 60% में आप कर सकते हैं, बाकी आपके लिए सारा का सारा फ्री टाइम है। आप उसको इंटरफेस में यूज़ करो या बाकी चीज़ों में यूज़ करो। राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री मेरा ये है कि कई बच्चे जो हैं वो टेस्ट सीरीज के पीछे जाते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज करके खुद से कर लूँगा,
और जो हम ऑफ़र करते हैं लाइव क्लासेस, कंप्लीट कोर्स जिसमें लाइव क्लास भी होती है, टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ होता है, डिस्कशन ग्रुप होता है। तो आप दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो विच वन इज़ बेटर फॉर द सक्सेस? ऑब्वियसली लाइव क्लासेस, क्योंकि मतलब सेल्फ स्टडी भी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे पर्सनालिटी टेस्ट की बात कर लूँ, तो इसमें सेल्फ स्टडी में हमें क्या समझ आएगा? हम हर चीज़ का सोचने का नज़रिया अलग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम मुझे खुद पता चली आपसे जो मैं अलग ढंग से सोचती थी। जैसे वो इमोशनली फूल वाला टॉपिक ही हो गया, कि मान लो कोई रो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं दया कर लूँगी उस पे, लेकिन आपने बताया कि नहीं, अगर आप एक ऑफिसर हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो उसने कुछ गलती की है, तो हमें उसको पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। तो सिखाने वाला कोई तो चाहिए जो हमें सही रास्ता बताए कि नहीं ये सही है, आपको एज ऑफिसर आपको डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा इमोशनल से बाहर आके सोचना होगा, इमोशंस अपने साइड में रख के सोचना होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज़ की तुलना में आप जो है वो एडवाइस करेंगे बच्चों को कि वो ये काफ़ी है? बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जब हम एक साथ रहते हैं, तो कोई क्या क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो सब लोग के क्वेश्चन जो हम सोचते नहीं है, जब मैं क्लास ले रही थी, तो अपनी क्लास में कुछ स्टूडेंट रहते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन करते थे, तो मैं सोचती थी, हाँ, इसका ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है। मतलब वो हमारे दिमाग में नहीं आता, लेकिन किसी और के दिमाग में आता है, तो अपना डाउट क्लियर हो जाता है। जी, जी। यानी कि बेसिकली जो आइडिया है वो मिल पाता है कि अच्छा ऐसा भी एस्पेक्ट हो सकता है। हाँ, हाँ, वही, वही सर। सही जो बात है। हम ऐसे खुद से नहीं सोच सकते, कि सेल्फ स्टडी में अपना दिमाग एक तरह से काम करता है। जब ज़्यादा लोग रहते हैं, तो सबका सुनने को मिलता है, तो कहीं न कहीं बहुत सारे व्यूज़ मिल जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, और जो जी और क्यू वाला सेक्शन था हमारा पर्सनालिटी टेस्ट का, तो कई सारे टीचर्स से आप देखे होंगे या सुना भी होगा, और जो हमने बताया था तो वो 100% सही था या बाकियों के सही थे? सर, मैंने पता है किसी का देखा नहीं, मतलब पर्सनैलिटी के नाम पे मैं टोटली आप पे डिपेंड थी। जी, अ, बिल्कुल आपकी वो क्लासेस मैं बोल रही हूँ, मुझे कब बिल्कुल पता नहीं रहता था कब खत्म हो जाती थी, पढ़ते-पढ़ते इतना मज़ा आता था पढ़ने में। और बाकी लोगों से मैंने इसलिए नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने एक टीचर का देखा था, मैं नाम नहीं लूँगी उनका अभी, लेकिन उनकी मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो डेमो देखा, तो ऐसा लगा कि वो खुद ही कहीं न कहीं ईगो में है, कि मतलब ऐसा लगता है ना कि जब खुद इंसान इस तरह से बात कर रहा है, तो वही वो हमें क्या पर्सनैलिटी सिखाएगा, तो मैंने फिर किसी का लिया ही नहीं और किसी का। इसी ओके। पे मैंने कहा यही पढ़ना है, यही ठीक है अपने लिए। तो आपके बैच का कितना रहा था सक्सेस रेट क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में? सर, मुझे डेटा याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे तो मोस्टली साइको में सब लोग पास मिले। कुछ लोग का जिनका मुझे पता है उनका नहीं हुआ, उनका सीबीटी में मार्क्स कम था, इस वज़ह से वो लोग रह गए थे। जी, जी। ठीक है, तो और क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को जो कि साइकोमेट्री टेस्ट चाहे वो डीएफसीसीआईएल का दे रहे हों या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे या स्टेशन मास्टर जीडीसी कोई सा भी एग्ज़ाम? साइको के लिए बेसिक क्या है? और एक और चीज़ ऐड करूँगा, जो हम बच्चों से भ्रामरी प्राणायाम के लिए कहते थे, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? हाँ, वो करता है सर, मैंने भी किया था। मैंने पर्सनली उसको मतलब मैं डेली उठ के करने लग जाती थी, हालाँकि मेरे घरवाले बहुत हँसते थे। जी, बोलते थे, "क्या कर रही है?" मतलब, तो मैं उन पे ध्यान भी नहीं देती थी, क्योंकि मुझे बस मेरा प्राणायाम बिल्कुल कंटिन्यू रखना था डेली। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, हम मेंटली प्रेशर को, और एक पॉज़िटिव एनर्जी भी मिलती है कि हाँ, मतलब ये सही है अपने लिए। जी, तो जी, मैं उसको डेली करती थी। जी, अब जी। नहीं करती, काम हो गया ना, तो अब नहीं करती, पर उस टाइम मैं डेली करती थी। अच्छा, लेकिन करो, अभी भी करो आप, तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा हाँ, आपको भी। सही है सर। क्योंकि आज की जो लाइफ़स्टाइल है और जो स्ट्रेस होता है, तो उसमें बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो सब चीज़ें मेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत करती है। हाँ, वो बहुत फ़र्क आया था, मैंने उस टाइम पे नोटिस किया था सर, सही बात है ये। जी। वापिस से कर देंगे पक्का स्टार्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, डूज़ एंड डोंट्स क्या बच्चों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करने के लिए स्पेशली और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ऑल्सो? अ, एक तो ये कि मतलब ज़्यादा लोगों की पर्सनैलिटी टेस्ट, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करें। मतलब आपको पता है कि जैसे यहाँ पे सफिशिएंट आपको मिल जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, तो आप पर्टिकुलर सर से पढ़िए, और सर के अगर आप चाहें तो नोट्स रिवाइज़ कर सकते हैं थोड़े, कि भई कैसे क्या है, क्या अगर आप भूल जाते हो तो। नहीं तो वैसे आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि सर क्लास में इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, सब फिट हो जाएगा मेमोरी में। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन सोल्व करिए, ये नहीं कि आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख रहे हैं, उसकी वीडियो देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप परेशान हो जाएँगे।
तो पर्टिकुलर टारगेट लेके चलिए कि हाँ ये करना है, ये पढ़ना है, डेली का इतना पढ़ना है तो आप उतना पूरा करिए, आप डेली के अपने टेस्ट दीजिए, उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए। तो इतना सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि आप मतलब दिन भर इससे भी पढ़ रहे हो, उससे भी पढ़ रहे हो, उसमें परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता किसका सही है, किसका गलत है। तो जी, किसी एक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ऑब्वियसली सर से पढ़िए क्योंकि पर्सनैलिटी है, इनसे बेस्ट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, चाहे किसी अदर बुक की हो या किसी अलग टेस्ट सीरीज़ की। बच्चे बोलते थे कि सर वहाँ तो ये आंसर दिया है, आप ये बता रहे हो। कई हाँ, बार आर्ग्यूमेंट भी होते थे, बट एट द हाँ, एंड होता है सर। बट एट द एंड जो है वो चीज़ें हो जाती थी कि हाँ, बच्चे समझ जाते थे कि हाँ, इसका क्या है और क्यों होगा। क्योंकि सर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिन पे आंसर गलत मिलते हैं। हम खुद भी कन्फ्यूज़ होते थे, फिर आपसे पूछते थे कि सर इसका क्या होगा और उसका फिर आप उसका एक रीज़न भी बताते थे, तो उससे हम लोग सैटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, ठीक है, ये बात सही है। फिर तो उसका डाउट नहीं रहता कि मतलब जैसे ये आंसर है तो ये क्यों है? वो रीज़न मिल जाता है ना, तो फिर सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्या नहीं करना चाहिए? तो जैसे आपने बताया कि इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्या करना चाहिए, वो थोड़ा बताएँ? कैसे कूल एंड काम अपने आप को रखते थे और वो सारी चीज़ें? ड्यूरिंग द एग्ज़ाम तो सर मेरा यही रहता है कि जैसे जब हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिस हिसाब से हम वहाँ पे टेस्ट देते हैं ना घर पे, बिल्कुल सेम एग्ज़ाम में यही सोचो कि नहीं हम घर पे ही हैं, वही वाला टेस्ट दे रहे हैं तो आपको प्रेशर फ़ील नहीं होगा। अगर आप ये दिमाग में लाओगे कि मैं एग्ज़ाम में हूँ, अभी अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो उससे आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। और ऑब्वियसली जो वो आपका प्राणायाम है ना, वो इस चीज़ से थोड़ा हमें काफ़ी सपोर्ट करता है कि हम वो मेंटली प्रेशर ना आए हमारे ऊपर। और आपका वो ग्लूकोज़ वाला आइडिया भी बहुत सही था। एक तो गर्मियों में एग्ज़ाम था, जी, ऊपर से सर हम रात भर सो नहीं पाए थे क्योंकि वो नई जगह थी तो नींद ही नहीं आई वहाँ पे। तो बिना सोए हम एग्ज़ाम दे के आए लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आराम से दे दिए थे। ओके। और अगर जैसे थोड़ा-सा प्रेशर हो भी सही तो आपकी वो कुछ बातें कि आप थोड़ा-सा कूल एंड काम होके साँस लीजिए और थोड़ा-सा नॉर्मल होइए, तो वो सब भी हेल्प करता है। वो तो आप वैसे सिखाते रहेंगे इनको बीच-बीच में। जी, जी। वो तो अभी से ही भेजना स्टार्ट कर दिया है मैंने कंटेंट। अभी इनका शायद हाँ, एक्चुअली डीएफसीसीआई का क्लास लाइव स्टार्ट हुआ नहीं है। आज से ही स्टार्ट किया है डेमो, अच्छा, और उसको कंटिन्यू अच्छा। करेंगे। अभी लंबा टाइम भी है इनके पास, तो प्रैक्टिस का मौका सीरियस स्टूडेंट्स को तो मिलने वाला है। वो डिपेंड करता है कि कितना हाईएस्ट स्कोर ये अचीव कर पाते हैं। जी सर, अच्छा, सही आपकी है। नॉलेज में कितना मैक्सिमम स्कोर गया था सीबीएटी में आउट ऑफ 30? जैसे मनीषा का था 24.696, आपका 24। वही वही देखा था सर, बाकी उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि उससे ज़्यादा किसी का था, ऐसा मुझे नहीं पता है। जी, जी। शायद एक टेलीग्राम पे किसी ने आपने ही शेयर किया था सर किसी का 27 या ऐसा कुछ किया था क्या? हमें नहीं, नहीं नहीं, याद है इतना, नहीं, एक किसी स्टूडेंट का भूल गई हूँ मैं तो। 25 प्लस आया था, बट बाद में बच्चों ने ही बोला कि सर ये जो है मॉर्फ्ड फोटो है, और उन्होंने लॉजिक भी अच्छा, बताया था। तो वो किसी हाँ ने तो सर मॉर्फ नहीं करके याद है दिया। बिल्कुल। हुँ। तो मैं भी सोच रहा था कि कौन है टॉपर, तो मुझे भी अभी तक केवल मनीषा ही मिली थी, ये नहीं मिला। हाँ, हमने भी व मनीषा का ही देखा था। यस, यस। चलिए, तो बहुत काम की चीज़ें आपने बताई है। डेफिनेटली जितने भी लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें। कई सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ और, जैसे कई बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है कि मेरी रैंकिंग तो उतनी नहीं है, तो मैं तैयारी करूँ ना करूँ, तो क्या आप उनको एडवाइस देंगे? क्योंकि अभी भी कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा। तो साइको ऐसा है कि बहुत सारे लोग अच्छी-अच्छी रैंक वाले भी रह जाते हैं। अगर क्योंकि साइको में वो लोग फेल कर जाते हैं या फिर जो लोग कम मार्क्स वाले हैं, जैसे आपसे किसी के ज़्यादा हैं लेकिन इतने नहीं हैं, तो उनको लगता है यार साइको क्या होगा, वैसे भी मेरा तो होगा नहीं। कुछ लोग ये सोच के करते नहीं हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिए। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए क्योंकि साइको के मार्क्स उलट-फुलट कर देते हैं बहुत बार। तो आप अपनी पूरी तैयारी करिए और बाकी तो छोड़ दीजिए किस्मत पे। जी, लेकिन अपनी तरफ से 100% दीजिए। ये ये नहीं कि होगा कि नहीं होगा, वो सब सोचना अपना काम नहीं है, अपना काम है, अपना काम करो। बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ें मैंने भी अपने 13 साल में ऑब्जर्व किया है। जो मोस्टली टॉपर्स हैं ना, वो साइको पास नहीं करते। वो लिस्ट से गायब हो ये जाते लाइन हैं। सर आपकी मुझे बहुत डराती थी पर क्योंकि मेरा सीबीटी में बहुत अच्छा स्कोर था। आप बोलते थे टॉपर्स नहीं करते, मुझे लगता है ऐसा नहीं हो कि मैं
नहीं नहीं, मेरा ही नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपसे पढ़ने के बाद तो कोई दिक्कत हाँ, ही तो नहीं उसमें कंडीशन अप्लाई है जो क्रैक साइको से नहीं जुड़े, रास्टर से नहीं जुड़े। आई। हाँ सही है, सही है। अच्छा, एक और छोटा-सा क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटेलिजेंस टेस्ट एक्चुअल में है तो डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन, तो उसमें बच्चे, एवरेज बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते। आउट ऑफ 35 वो 25 के करीब ही रहते हैं। लेकिन फिर भी वो साइको हम्म। क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे जब तक उनका क्लियर नहीं होता है तब तक वो डायलेमा में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और वो भटकते रहते हैं क्वेश्चंस के पीछे। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? पर उनके लिए यही एडवाइस करूंगी कि मतलब ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा रहता है कि आप प्रैक्टिस करो बस, क्योंकि उसमें मतलब हर का अपना एक अलग सोच के उसको दिया जाता है आंसर। तो आप कुछ अपने रूल्स फिक्स रखिए कि इसके बाद ये होगा, मतलब कि अगर पहले हम ये चेक करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे, उस हिसाब से आपको उसमें से आंसर निकाल लेना है। तो अब अगर आप फिक्स रखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसका आंसर ये करूँ, उसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे सर अपनी बैच में एक प्रशांत अग्रवाल था, यस, यस। जिसका हाईएस्ट आपने मार्क्स डाला था, उसके हाँ 71 है, 73 या 72। 72 कुछ थे। यस, यस, टॉपर। हाँ, तो उसने बहुत खतरनाक तरीके से किया था, और सर हम लोग एक ही ग्रुप में, मतलब मैं जो आपको बता रही थी जी, ना, जी, मैंने उसी ग्रुप ग्रुप में। बनाया था, उसमें जी, वो भी था। जी, जी। तो हम लोग ऐसे, वही बोल रही हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें आप ग्रुप बना के करिए, तो उसमें क्या है, बाकी लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं कि इसका ये होगा, इसका ये नहीं होगा, तो आपको वहां से आंसर मिलते हैं, रीजन भी मिलता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन आर ऑलवेज परफेक्ट। हाँ सर। यस। ओके, तो आपका क्वेश्चन तो चलिए, हमारे आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, बच्चों ने भी दिया। नाउ अब इट्स द टाइम कि स्टूडेंट्स अपने एंड से कोई क्वेश्चन जो हमने नहीं पूछा हो और आपको लगता है कि वो पूछना चाहिए, तो यू कैन आस्क। एक एक करके पूछिएगा, मैं हैंड रेस के लिए अलाउ करूँगा देन आफ्टर। आप में से कौन है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम से? एनीवन? मी रोशन केसरी। यस रोशन, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। यस सर। मैम, ये एनटीपीसी स्टेशन मास्टर में वो आरडीएसओ के पैटर्न में कुछ चेंज हुआ था या टाइमिंग का कुछ मतलब 6 मिनट या हाँ, लास्ट टाइम पे टाइम कम कर दिया था उन लोग ने। तो कुछ वो दिक्कत हो जाती है ना, मतलब कुछ अगर अगर नहीं देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आप अपने दिमाग में ये लेके चलिए कि आपके अकेले के लिए टाइम कम नहीं हुआ है, वो सबके लिए हुआ है। तो जितना टाइम सबको मिल रहा है उतना आपको भी मिल रहा है, आप अपना बेस्ट दीजिए बस, कि ठीक है जितना भी टाइम है उसमें मैं कितना कर पा रहा हूँ, आप अपना करिए, क्योंकि वो सबके लिए कम हुआ है, तो बाकी लोगों ने भी उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रखी है। किसी को आइडिया नहीं था कि एकदम से टाइम कम हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप अपना मतलब जो मेंटली अपना वो मत बना लीजिए क्यों कि नहीं यार ऐसा नहीं, मैं मतलब अब कर नहीं पाऊंगा। आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी करेंगे तो आप भी करेंगे आराम से। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा रोशन, वो ये यस है सर। कि हमारा जो प्रिपरेशन लेवल होता है वो ट्रिक बेस्ड होता है। तो जैसे सपोज़ मान लीजिए जिस टेस्ट में टाइम कम किए गए थे, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग, उसमें 10 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो हमारी ट्रिक है उसमें आप 5 मिनट के अंदर 25 के 25 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी कर सकते हैं। एम आई राइट गायत्री? हम्म। तो सही है सर, हम पहले भी प्रैक्टिस टाइम पे भी इतना टाइम नहीं ले रहे थे जिसमें कम टाइम किया था जी, उसमें। और हमारा तो वेरिएबल टेस्ट सीरीज था जिसमें कि टाइम आपको सरप्राइज रूप से कम मिल जाते थे। हाँ हाँ, होता था सर बीच बीच में। जी, तो वो कोई मैटर नहीं करता। और दूसरा जो टाइम कम किया गया था वो क्या था, शॉर्टेस्ट रूट में। तो नॉर्मली अदर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी होता है, हमारा टेस्ट जो होता है वो हार्ड होता है और ऊपर से उसको और डिफिकल्ट रीड मोड वाले के कारण बन गया था। तो बच्चों को वो करना आ गया था और जो ट्रिपल ए थ्योरी है उसको फॉलो किया था, तो मैक्सिमम बच्चों ने 35 प्लस किया था जो सीरियस स्टूडेंट थे। राइट और रॉन्ग गायत्री? हाँ सर। और विद इन द टाइम थर्टी लिमिट फाइव कर लिया। किया था। जी, विद इन द टाइम थर्टी लिमिट फाइव कर से लिया। ज्यादा ही हुए थे सबने। जी। और कोई ओके। रोशन क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो गया हो, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। रसिका, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? मेरा क्वेश्चन है सर, हाँ, नाम बताइए प्लीज़। आदर्श। यस एंड आदर्श। मेरे क्वेश्चन गायत्री से है, जी। गायत्री मैम से, सॉरी। मेरा ये है क्वेश्चन कि सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में मेरे अटैम्प्ट 24-25 इतने ही मैक्सिमम हो पा रहे हैं, और मैं 6 6 to 5 डेज हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते।
मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था एक्चुअल एग्जाम में, और मतलब राइट रॉन्ग तो पता नहीं होगा आपको शायद, बट मतलब कितना राइट स्कोर रॉन्ग किया? तो नहीं पता है, मैंने हम्म, तो सारे अटेम्प्ट किए थे और वो आपसे भी हो जाएंगे। अभी जैसे आपका स्टार्टिंग है कि अभी आपने शुरू ही किया है, लेकिन अब आप जैसे जैसे डे बाय डे आप बढ़ते जाएंगे आगे, अपनी प्रोग्रेस करते जाएंगे, आपका अटेम्प्ट बढ़ने लग जाएगा और आप पूरे पूरे अटेम्प्ट कर लेंगे फिर। और इवन ओके, एक्यूरेसी थैंक भी यू। आपकी मतलब 100% होगी। आपको ये टेस्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। इवन मैं भी बैठूंगा ना तो 30 में से 20 करूंगा पहली बार। विद 100% एक्यूरेसी तो हाँ, मेंटेन रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये टेस्ट आप प्रैक्टिस का है जी। यस। हाँ, आप बस अपना एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। बाकी जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके डे बाय डे उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट होना बढ़ जाएँगे। आप धीरे-धीरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और जितना वेरिएबल टेस्ट देंगे ना, जैसे हमारे पास जो टेस्ट हैं वो बिलो 40 हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। 40 टू 80 वाले भी हैं और 80 टू 120 वाले हैं। तो जितना डिफ़िकल्ट लेवल आप करते जाओगे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ती जाएगी। आपके लिए वो सारे टेस्ट ईज़ी हो जाएंगे जो रियल एग्ज़ाम में आते हैं। राइट और रॉन्ग? जी सर। और ये कि स्टार्टिंग में कम अटेम्प्ट होना तो मेरे साथ भी होता था। मैं इंटेलिजेंस में भी पूरे नहीं कर पाती थी, बाकी तो दूर की बात है। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने मॉक देना शुरू किए थे, तो नहीं हो पाता था, पर धीरे-धीरे हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, एक और चीज़ मैं बीच में रोकना चाहूँगा गायत्री, ये बस याद आ गया। लाइव क्लास को ज्वाइन करना और नहीं ज्वाइन करना, दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे आपके जो भी डाउट है, आप उनसे उसी टाइम पूछ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे ऑफलाइन बाद में भी देख रहे हैं मान लो, तो फिर आपके डाउट कहीं न कहीं रह जाते हैं, फिर वो पूछ भी नहीं पाते हैं। पता चले कि अब एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया, बोले अरे यार डाउट तो था, पूछ नहीं पाया मैं सर से। तो और लाइव में पता नहीं चलता 3 घंटे कब निकल जाते हैं। ऑफलाइन में फिर थोड़ा लगता है कि अब इतनी लंबी क्लास है, कब देखेंगे? तो लाइव अटेंड करना ज़्यादा सही लगता है मुझे। और मेरा अपना मानना ये है कि जितने भी बैचेस अभी तक हुए हैं कोविड के बाद, कम्प्लीटली हम जो हैं वो लाइव क्लासेस यानी ऑनलाइन पे ही शिफ्ट हो गए हैं। तो उसमें मेरा ये देखना गया है कि जो बच्चे रेगुलर वे में लाइव क्लास अटेंड करते हैं और जो बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं, टी स्कोर को देखते हैं, उसके फॉर्म फिल करते हैं, 90% एंड एबव उनका सक्सेस रेट रहा है। आप कोई भी वीडियो हमारी उठा करके देख लीजिए यूट्यूब पे, उसमें आपको टी स्कोर वाले जितने भी बच्चों का वीडियो दिखेगा, उसमें से 90% एबव जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाइड होते हैं। टी स्कोर का कितना रोल प्ले करता है जब हम बच्चों को देते थे ड्यूरिंग द टेस्ट, गायत्री? टी स्कोर का बहुत फ़र्क पड़ता है सर, उससे पता रहता है हम कितने पानी में हैं और बाकी लोग कितना आगे हैं। तो उससे खुद में रहता है कि नहीं यार अभी और करना है, अभी हम पीछे चल रहे हैं। तो वो अपना असेसमेंट तो होना ही चाहिए हर जगह कि हाँ, इतना हम कर लिए, अभी इतना और करने की ज़रूरत है। ये अच्छी चीज़ बताई कि कितने पानी में, ये पता चलता है हम कॉम्पेरेटिव वे हाँ। में, क्योंकि अगर किसी और टेस्ट सीरीज को आप लेते हैं तो वहाँ आपका टी स्कोर तो दिखेगा बट बाकी बच्चों के नहीं दिखेंगे। और हमारे टी अच्छा स्कोर, सर, जी बोलिए मैं गायत्री। शायद आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाई थी। आपका कहना था कि ऑफलाइन जैसे हम कहीं कोचिंग अटेंड करते हैं, हाँ मतलब वो उस वाली जी कोचिंग की बात कर रहे जी थे जी। आप, और लाइव कोचिंग का बोल रहे थे। इसमें भी सर लाइव कोचिंग ही बेस्ट है। मैं तो ना, मैंने सीबीटी मतलब एनटीपीसी के लिए भी मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं करवाई थी। मैं जी ऑनलाइन ही पढ़ती थी। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता था कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि बाद में हमें देखना थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन एटलीस्ट हम बाद में देख तो पाते हैं किसी वजह वजह से, अगर हम नहीं भी अटेंड कर पाए तो। जी जी। ऑफलाइन में क्या है, एक बार छूट गई तो छूट गई, फिर नहीं मिलना हमको। और और ऑफलाइन मुझे टाइम वेस्ट लगता है सबसे बड़ी बात। जाओ, आओ, वहाँ बैठो, सर का वेट करो। यहाँ पे तो अगर कुछ बात भी कर रही है, अपने काम का नहीं है, तो उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, 2 की स्पीड कर सकते हैं। तो टाइम इज़ मनी, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नंबर ऑफ क्लासेस की जो डेज हैं वो भी डबल ट्रिपल मिल जाते हैं। हाँ, वो भी है सर, उसमें भी बहुत बेनिफिट रहता है। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क। यस सर, नीरज बोल रहा हूँ। यस नीरज प्लीज़। वो सर, एक था इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में, मतलब वो ये आपको मैम से ही सवाल है। वो जो क्रॉस का उसमें जीरो सम था आप में, या फिर माइनस दो, या फिर प्लस दो था? ये यूट्यूबर्स ने बहुत परेशान कर रखा बच्चों को
नहीं वैसे तो सर मेरा अभी सर परफॉर्मेंस ठीक है, मैंने तो +7 पर भी कर चुका हूँ, उसके लिए टेंशन नहीं, लेकिन मैं एक कंफर्म होना चाहता हूँ। गायत्री बताएंगे। जबकि सॉरी सर बट फिर से मैं रिपीट कर सकते हैं क्या? वो एक कॉल आ गई थी तो आपकी आवाज ही नहीं मिल पाई। इनका क्वेश्चन ये वो था। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, इनका क्वेश्चन ये है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में जो टेबल 1 होता है, तो जो क्रॉस और वो सारी चीज़ें, तो जो सम आता है वो 0 ही आता है या उसमें वेरिएशन होता है? यही क्वेश्चन है नीरज? यस सर, यस सर। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग वाले में जो सम होता है वो 0 ही होता है या और भी कुछ हो हाँ, जाता जो है? टेबल 1 होते हैं ना, जिसमें कि आपको क्रॉस होते हैं और ब्लैंक होते हैं, तो सबकी वैल्यू हाँ, होती हाँ, है, हाँ। तो जो 0 मैंने बताया हुँ, था वही हुँ। उसी के बारे में पूछा है। हाँ, उसमें तो यही आया था सर। तो नीरज एक्चुअली क्या हमारी है, एग्ज़ाम में तो यही आया था। हाँ, नीरज मेरे पास तो एक्सपीरियंस है तो मैं बता रहा हूँ, और जितने भी बच्चे हैं, कई सारे यूट्यूब पे टीचर आपको मिल जाएंगे या उनके टेस्ट सीरीज में या बुक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर कि वो टेबल 1 का जो सम है वो 0 से वेरिएबल है, वो माइनस में भी दिखाएंगे और प्लस में भी दिखाएंगे, तो वो उनका नहीं वो सर मैंने नहीं बोला, मैं तो सर 7 पर भी करता हूँ, 2 पर भी, 3 पर भी, नहीं, मैं आपको 5 पर भी। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। हम्म, देखिए, डूज एंड जी सर। डोंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझिए। आपको क्या जी नहीं सर। करना है ये आप जान जाएंगे तो आपके कई सारे टाइम बच जाएंगे और अननेसेसरी की जो यस सर, परेशानियां यस हैं सर। वो बच जाएंगी। तो इन्फॉर्मेशन यस ऑर्डरिंग में सर। एक ही सिंपल रूल है, टेबल 1 का सम 0 आएगा। आप चाहे तो मॉक लिंक उठा करके देख सकते हैं RDSO के, वहाँ पर वो सम 0 ही आता है। उसके अकॉर्डिंग ट्रिक को अप्लाई करना है। आप 4 से 5 मिनट में 25 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी कर लेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देखा है कि एनटीपीसी की बैच में ही एक टीचर को 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं केवल ऐड ऑफ और नंबर्स पे। सर उसमें सर टेबल का सम 0 आता है और सेम टेबल आती है, चेंज भी नहीं होती है। हाँ, सेम 25 के 25 जो है वो सेम ही होते हाँ हैं। वो तो सेम ही हाँ। रहेगा, वो तो सेम जी, रहता है। जी। तो नहीं, जो एक्चुअली जो यहाँ पे देते हैं ना टेबल, वो डेटा भी सेम होता है इसका, टेबल का। हाँ, तो वही। सर मैं कुछ कहना हाँ, चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल गायत्री। देखिए, उसमें फिक्स रहता है, वैसे ऐसा नहीं होता है कि वो चेंज करें, बिल्कुल चांस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है, तो जब आपका 0 पे आप बिल्कुल हो जाएँ कि हाँ, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही कर लूँगा, नींद में भी कर लूँगा। आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा, और अगर अपना मन चाहे तो आप अपनी तरफ से दूसरी जैसे आप कुछ अलग के लिए भी आप उसको उसमें ट्रिक वगैरह से या जैसे आपको ठीक लगे उसके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सपोज़ एक जो लेवल है या जो एक पॉइंट है वो आपने अचीव कर लिया है, उसके बाद आप कर सकते हैं। बट वही चीज़ें हैं कि खुद को परेशान करने वाली बात होगी। करना है तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कैलकुलेशन ही है सिंपल। मैथ का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नीरज, क्लियर हो गया आपका? यस सर, यस सर। ओके, और किन्हीं का कोई और क्वेश्चन? सर एक एक और है था इसमें, ये सिलेक्ट इसका सर, सिलेक्ट ऐड ऑफ ऑड यस नंबर्स। है ना, नहीं नहीं सर, इंटेलिजेंस टेस्ट का उसका सर, मतलब स्कोर मेरा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है उसमें, मतलब और क्या सजेशन मैम दे सकते हैं उसमें? आपको कितने दिन हो गए हैं मॉक पेपर देते-देते? वो तो मैं जब तो इसका आंसर किया था उसी दिन से मैं कर रहा हूँ, करीब ये अच्छा, तो 26 आपके 25। जो क्वेश्चन गलत होते हैं, वो आपने किसी से पूछे या खुद से समझ आया आपको कि गलत क्यों हुआ है? नहीं वो तो अभी लाइव नहीं जुड़ पाए थे सर से, इसके लिए नहीं क्लियर हो पा रहा था, लेकिन अब होगा। तो किसी ग्रुप पे उन होंगे ना आप, तो आप उसमें सेंड किए हैं क्या? नहीं, अभी इन लोगों का हाँ तो स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म, आज पहला ही दिन है। अच्छा। नहीं तो आप हम्म, जैसे जब भी आप मॉक दें, आपके जो भी गलतियां हैं आप उनको अगर आपको खुद से समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप ग्रुप में लोगों से पूछिए। आपको जब हर क्वेश्चन का धीरे धीरे आंसर पता चलेगा ना, जैसे एक क्वेश्चन का आपको पता लग गया कि इसका ये आंसर है, तो उससे उसके जैसा या उससे रिलेटेड आपको जब दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सही कर जाएंगे, तो ऐसे आपके स्कोर जी ऑटोमेटिक जी। बढ़ने लग जाएंगे। बस आप पूछते लेकिन रहिए। अभी आप ग्रुप में हम्म, पूछिए, आप सर से पूछिए, आपको जो नहीं आता है ना आप बस पूछिए। लेकिन सर मैंने अभी तक यही एक्सपीरियंस किया 25 तारीख में, मतलब कि प्रैक्टिस अब मुझे 2 ही चीज में करना है, एक इंटेलिजेंस टेस्ट और ये पर्सनालिटी टेस्ट। हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट के साथ ज़रूरी है। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट जी ऐसा सर। टेस्ट है ना, जिसमें कि मैं आपको बताऊं तो जो हमारे टोटल 8 या 9 क्लासिफिकेशन बताए गए हैं, विद एग्जांपल बताए गए जी हैं, सर। हाँ। उसको आप कम से कम नोट डाउन पहले करें और 2 से 3 बार देखें और टेस्ट लगाएं, तो हर एक टेस्ट पे आप अप्लाई करें।
जैसे डूज में मैं बताऊँ तो ओके सभी बच्चों के लिए ओपन में बता रहा हूँ कि आपको ये करना है कि जब शुरुआत में आप अभ्यास करें तो समय का कोई बंदिश मत रखें। हमारा अनलिमिटेड अटेम्प्ट का टेस्ट है। मान लीजिए टेस्ट 1 आपने दिया और पहली बार में आपको पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए, आप 10 ही क्वेश्चन कर पाए, 15 ही क्वेश्चन कर पाए, बट आप उसको कीजिए, टाइम दीजिए। शुरुआत में समय की पाबंदी मत रखिए, कम ही अटेम्प्ट करें, कोई मैटर नहीं। धीरे धीरे आप समय एवरेज हो जाएगा और लास्ट में जो समय आपका ज़्यादा लग रहा था वो अपने आप कम होने लगेगा। और 35 में से मैं आपको बताऊं तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो 30+ अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एवरेज स्कोर जो होता है वो 20 से 25 का होता है। मैं आपको बताऊं, एक डाटा दूं, कोंकण रेलवे में जीडीसी स्टेशन मास्टर हुआ था एग्ज़ाम। वहाँ पर जो मेरे बच्चे थे केवल 17 अटेम्प्ट किया था, एक्यूरेसी को फॉलो किया था उन्होंने। 17 अटेम्प्ट किया, उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर हो गया, स्टेशन मास्टर आज बने हुए वो कोंकण रेलवे के अंदर। 35 में सर? हाँ, 35 में से केवल 17 अटेम्प्ट किया और फिर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट तो हो गया। वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे ही जाइएगा, शुभम के नाम से एक स्टूडेंट है, वो भी आपको बताएंगे कि क्या एवरेज रहा था उनका, क्या अटेम्प्ट रहा। मतलब 25 मैक्सिमम गए थे। तो एक्चुअली जो टी स्कोर होता है उसका कैलकुलेशन एग्ज़ाम में कितने बच्चे बैठे हैं उस पे होता है, उनका क्या परफॉर्मेंस है उसके बेस पे होता है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आइडिया लगेगा। और जैसे जैसे डेली डेली आपका टी स्कोर अपडेट होकर आएगा हर एक दिन का, उसमें आप देखेंगे कि आपका ग्राफ कैसे जा रहा है। सपोज़ इजी लेवल का मैंने क्लासिफिकेशन पूछ दिया, इसमें 35 में से 25+ जो हैं वो बहुत ही ईजी लेवल है। आप 5वीं कक्षा के बच्चों को देंगे वो भी ढूंढ निकालेगा। तो उसमें कट ऑफ आपका 34 भी होगा ना तो भी आप फेल हो जाइएगा। समझ रहे हैं? वही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है जहाँ की 25 में से मुश्किल से 10 क्वेश्चन 35 में से इजी है, बाकी मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल है। तो वहाँ कट ऑफ अपने आप जो है 20+ आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस लेवल क्या है और बाकी बच्चों ने क्या परफॉर्म किया, उस पे सारा का सारा चीज़ है। यस गायत्री? जी सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम से। यस अक्षय पूछिए। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके टाइम पे मतलब स्टूडेंट से जिनके सीबीटी में कम मार्क्स थे पर सीबेट में स्कोर करके अच्छा उनको जॉब मिल गया, मतलब मेरी ऐसे थे फ्रेंड ही है जिसको स्टूडेंट? मैंने सजेस्ट किया था। अच्छा, मतलब ये रियलिटी है, मतलब ये ऐसा होता है मतलब, हम्म। हाँ, है ना? उसके मार्क्स मुझसे बहुत ज्यादा कम थे सीबीटी में, जो सेकंड अच्छा। पेपर हुआ था उसका। लेकिन उसने हम्म। इसमें अच्छा स्कोर किया, 23 कुछ उसका भी था। और वो स्टेशन तो मास्टर है, अभी मेरे पास का स्टेशन मिला हुआ है उसको। दोनों हम यही हैं। अच्छा, एक चीज़ ओके अक्षय ओके, मैं थैंक इसमें यू। ऐड करना चाहूँगा। जमील अख्तर हाँ जी का सर। इंटरव्यू यूट्यूब पे हमारा अभी जस्ट रिसेंटली पोस्ट हुआ है। 669वां उनका रैंक था सीबीटी में, ऑल इंडिया। और साइकोमेट्रिक टेस्ट ओके में उनके नंबर इतने अच्छे आए 23 के करीब में कि उनका रैंक आ गया ऑल इंडिया रैंकिंग 112। यानी सोचिए 1/5 पे आ गए वो, 669 और 112। तो ये ज़रूरी है कि आप सबसे आखिरी पायदान पे ही क्यों ना हो। जैसे नीरज आपके सामने है, वो एनसीईआरटी बैच से हैं। नीरज आपको याद होगा एक स्टूडेंट थे बिहार के जिनका आखिरी से छठा स्थान था, आखिरी से छठा। यस सर, उसका नंबर भी होगा मेरे पास हाँ, शायद। आखिरी से छठा स्थान था और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट पास किए और आखिरी से दूसरे स्थान पे थे। मेरिट में नहीं आए बट साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाई करने के कारण उस क्वालिफाइड स्टूडेंट की लिस्ट में वो अंतिम से दूसरे पायदान पे थे। तो आप सभी को मैं यही सलाह दूंगा कि साइको टेस्ट में जी जान हेलो लगाइए, सर। चाहे आपकी रैंकिंग या आपका स्कोर कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि हेलो। जी आवाज़ मिल रही है? हाँ सर, वो हाँ मैंने हाँ जी। क्वेश्चन पूछा था, उसका कोई रिस्पांस मिला नहीं। क्या नाम है आपका? ऋषि सर। ऋषि, आपको बताया था कि जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें हम आपको बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड वे में पूछिए। मैंने पेड ग्रुप में भी लिखा है कि आप टेस्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखिए ताकि मैं वहाँ पर जाके सॉल्यूशन दे दूँ, तो एक ही बार में एक ही मेहनत से सभी को फ़ायदा मिल पाए। आप सर उतनी बहुत मेहनत आप उतनी मेहनत मत बहुत कीजिए। मेहनत करके मैं, क्या सर? मैं आपकी मेहनत की कद्र करता हूँ बट स्मार्ट वर्किंग पे आइए। हार्ड वर्किंग से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग सर, स्क्रीनशॉट या अदरवाइज कुछ हो नहीं रहा था तो उसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर? तो मैंने आपको क्या तो एडवाइस लिख किया लेते था हैं। कि आप टेस्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर
भेजिए। बोला था या नहीं बोला था? उससे बार बार उससे क्लियर नहीं हो पाता है सर। नहीं, टेस्ट या इतने सारे टेस्ट हैं और उसके नंबर अलग अलग होते हैं। देखिए टोटल पर्सनालिटी टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट या कोई भी टेस्ट हो, 35 क्वेश्चन हार्डली होंगे। और जो टोटल टेस्ट होंगे वो 30 प्लस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 होंगे। तो सपोज मान लीजिए टेस्ट 1 में आपको 5 क्वेश्चन लग रहे हैं जो डाउटफुल हैं, आपको इस पे चाहिए डिस्कशन या क्लास, क्या इसका रीज़न है, लॉजिक है, तो आप एक डायरी में नोट कीजिए। मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सारी चीज़ें बिखरी हुई मिलेंगी। राइट, तो आप नहीं इसी। सर, इसके लिए मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। ये जो है ना सर, हाँ मैं अभी खुद अभी डायरी बना के रखा हूँ। जो जो अभी मतलब मेरा क्वेश्चन डाउट हो जाता है पर्सनालिटी का, जी मेरा कॉपी भर गया उसमें लिखते लिखते। जी जी, तो बिल्कुल इससे यही फायदा है कि मतलब हम देख भी पाते हैं कि मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ था, और उस लेवल का होता है तो मैं देख लेता हूँ। मैं अभी बिल्कुल। कॉपी बना चुका हाँ, हूँ। आप जमील अख्तर का वीडियो देखिए, उसमें उन्होंने अपना पूरा का पूरा शेयर किया है पर्सनालिटी टेस्ट का, कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताएं, हर एक टेस्ट का लॉजिकल आंसर देखा। तो वो चीज़ें आपको रिवीजन के टाइम में लास्ट मोमेंट पे बहुत फ़ायदा करेगी ऋषि, और जितने भी स्टूडेंट हैं। तो आपको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं मैं उस समय फ्री हूँ मैं कर पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ हमारा जो स्टडी का होता है तरीका, ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें हों, आपको पहले ही पता रहेगा सारी चीज़ें कैसे हों। इवन आप कोर्स में भी जाएंगे तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड फोल्डर, टेस्ट सीरीज, हर तरह के टेस्ट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तुरंत में निराश नहीं होना है। ओके ऋषि, ठीक है सर। आपको गायत्री बता देंगे। गायत्री, क्या हम लोगों ने केवल उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था, या जो हमारे टेस्ट सीरीज या हमारे कोर्स के बाहर के भी क्वेश्चन को डिस्कस किया था प्लीज़? नहीं, बाहर के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। मतलब जो भी बच्चे सेंड करते हैं डाउट क्लास में कि ये उस वहाँ से मतलब इसमें ये आंसर क्यों दिया है, तो वो सर बताते हैं, बहुत अच्छे से बताएँगे कि क्यों आंसर है, उसका रीज़न क्या है, तो आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा उससे। और स्पेशली डाउट सेशंस होते हैं एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 दिन का, जिसमें कि आपको जो भी क्वेश्चन जिस भी प्लेटफॉर्म से लाना है ले आइए, और वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में। हाँ, और ऐसे आप ग्रुप पे भी भेजेंगे तो सर वहाँ पे भी आंसर करते हैं कि ये मतलब हाँ, इसका ये एक बार। होगा, क्यों हाँ, होगा, रीज़न भी बताएँगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब चीज़ें होती हैं जब क्लास रिदम में आ जाता है। अभी तो क्लास ही नहीं स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, तो उसके लिए बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है साइको में आप लोगों का। तो अभी आप लोगों के पेशेंस की असली परीक्षा है, क्योंकि अभी 2 महीने एग्ज़ाम होने में बाकी है मिनिमम। एक तो सर ने पर्सनालिटी का एक कैरेक्टर तो अभी बता दिया, ऑर्गेनाइज्ड वे वाला। ये भी बताएँगे सर कि आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना है। भले आप रियल में रहते हो, नहीं रहते हो, लेकिन आपको आंसर उस हिसाब से करना है कि हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं। साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते वो अलग बात है। जी, जी, क्योंकि देखो अब यहाँ पर आपको जो है 4-5 क्वेश्चन तो इसी से रिवील हो गए। तो सही ये है। इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और किसी के कोई क्वेश्चन है क्या? प्लीज़, बॉयज़, मैम गर्ल्स, एनीवन? मैम ये हाँ, जी। नाम के साथ बोलिए प्लीज़। रोशन केसरी, हाँ, रोशन पूछिए। ये पूछना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज सर का जो है वो सफिशियंट है, या अदर भी टेस्ट सीरीज लेना वो सही रहेगा, मतलब अदर सोर्स से प्रैक्टिस के लिए। अ, वैसे सर के इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहते हैं, आप कितनी भी बार दें तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। वैसे मैंने परचेज़ की थी, मैंने पहले ही परचेज़ कर ली थी, क्योंकि जब सर का मिला तब तक बाद में पता चला था कि सर की इसमें सारी चीज़ें रहती है। और इनका मुझे लेट मिला था, मैं बता रही थी ना कि मुझे बाद में मिला था। ये कोई टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं तो वो सबके पास रहता ही है, वो सीबीटी के टाइम से ही अपने पास रहता है, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट नहीं दिए, मैं पर्सनली बता रही हूँ। उस पे मैंने टेस्ट ही नहीं दिए थे क्योंकि मुझे वहाँ के आंसर से मैं सैटिस्फाई नहीं रहती थी। लेकिन हाँ, मैंने और 1-2 जगह की ले रखी थी पहले ही, तो मैं उस पे कभी-कभी दे देती थी, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट तो मैंने कहीं नहीं दिया। और वैसे सच बताऊँ तो सर की जो टेस्ट सीरीज़ है, उसमें इतने अटेम्प्ट रहते हैं कि उससे ही आपका काम हो जाएगा। पहले आप सर की दे लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप कहीं दूसरी लीजिए, वैसे आपको लगेगा नहीं। क्योंकि इसमें ऐसा रहता है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट तो आप वैसे भी हर जगह के करते ही हैं। बाकी ये जैसे वो नंबर 8 वाला जो रहता है वो हो गया, या फिर ये जो वो प्लस वाला हो गया, ये सब टेस्ट ऐसे हैं कि इसमें आपको ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन क्या है, आप उसको बार-बार प्रैक्टिस कर
सकते हैं, उसमें आंसर तो याद रहते नहीं है, तो क्या दिक्कत है? आप अगर अलग भी ले रहे हैं तो उसका मतलब कुछ रहता नहीं है इतना। ओके मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे से और जी। सटीक और लॉजिकल आंसर दिया रोशन आपको मैम ने कि और जो स्पेशली टॉपिक है वो है पर्सनालिटी टेस्ट। अगर वो अच्छे से क्लियर हो गया, उसके कॉन्सेप्ट ट्रिक्स सारी चीज़ें पता हो गई, लॉजिक्स पता हो गया, वही रिक्वायरमेंट होगी, तो आप क्वेश्चंस कोई भी आप ला करके दे सकते हैं। बाकी जगह पे ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको 3 टेस्ट हैं, सबसे ईज़ीएस्ट टेस्ट मैं बताऊँ तो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग है। अगर आप हमारे ट्रिक से करते हैं तो 4 मिनट काफ़ी हैं 25 क्वेश्चन को करने में विद 100% एक्यूरेसी। ऐड ऑफ ऑड नंबर है, वो प्रैक्टिस का टेस्ट है। अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हर लेवल की हमारे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 100% एक्यूरेसी 100% अटेम्प्ट कर लीजिएगा। शॉर्टेस्ट रूट की बात करूँ तो इन द वर्स्ट केस आप 35 प्लस तो लाएंगे ही लाएंगे विद 100% एक्यूरेसी। क्लासिफिकेशन टेस्ट है, उसमें ट्रिपल ए थ्योरी को फॉलो करेंगे विद कॉन्सेप्ट, तो आप कहीं पर भी 25 से 30 से नीचे जाएंगे ही नहीं जाएंगे, इतना तो मिनिमम है। और एवरेज से हमेशा आपका ऊपर रहेगा। और पर्सनालिटी टेस्ट में तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। उसमें ज़रूरत ही नहीं है सर, आपका देख के क्लास वैसे ही सब लोग कर लेंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अब बाकी लोगों का कोई क्वेश्चन रहा होगा। तो गायत्री रियली रियली सरप्राइजिंग रहा कि आप जुड़े मुझसे और बच्चों को भी बताया, और जो हम जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आपका इंटरव्यू लेने का, वो मिल पाया। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, वो आप बहुत टाइम से बोल रहे थे, बट ऐसे ही टाइम ही नहीं मिल रहा था हम लोग का। पहले कहीं और जगह कर रहे थे, फिर एकदम से यहाँ पोस्टिंग हो गई, और उसी बीच मैं अभी भी पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो उस चक्कर में थोड़ा टाइम कम रहता है, तो उस वजह से बात भी नहीं हो पाई। आज वो एकदम से उसने भेजा मुझे लिंक, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज सर से बात कर ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसी में बीच में ही आके और बात कर ली। नहीं, नहीं, बिल्कुल सच मुझे में। ये भी पता नहीं रहता आप कब फ्री हैं कब नहीं है, तो इसलिए मैं बात भी नहीं कर पा रही थी बहुत टाइम से। कोई नहीं, मतलब यही कहते हैं ना कि किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात। तो सेम टू सेम यही है कि हम भी अच्छा चाह रहे हैं कि DFCCIL के बैच में हमारा रिजल्ट जो है इस बार 200 प्लस हो। अभी हमने गुजरात मेट्रो में किया था और 150 टोटल सीट हैं। 1142 बच्चों में से 950 1000 के करीब बच्चों ने दिया, और 120 प्लस अपने यहाँ से साइको पास किए। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 100 प्लस तो आप लोगों के भी बैच में था, 150 प्लस का डाटा, लेकिन ये केवल मेट्रो के एग्ज़ाम में इतना बड़ा डाटा बहुत बड़ा डाटा है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर हाँ सकते हैं ना, वो चीज़ें हैं। सर, सर वो एक सर आप चीज। कहाँ से हो सर? मैं दिल्ली, मतलब हूँ तो बिहार से, ओके बट सर। दिल्ली में ही पिछले 18-20 साल से हूँ। जी गायत्री, आप कुछ कह रहे थे। बिहार आ, दिल्ली में कहाँ से सर? दिल्ली नॉर्थ। मतलब ऑफलाइन भी चलता है क्लास? नहीं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, कम्प्लीटली ऑनलाइन है। देखिए मैं एक छोटा सा चीज़ बताऊँ आप सभी लोगों को। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास लेंगे तो मिनिमम फ़ी 4000 है, और ड्यूरेशन 10 डेज़ है। और टेस्ट सीरीज तो मिल जाएगा, बट जो टीचर का गाइडेंस है वो भी 10 डेज़ के लिए रहेगा या थोड़ा बहुत रहेगा। ऑनलाइन क्लास लेंगे तो फ़ी 2500 रुपीज़ है। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा। टिल एग्जामिनेशन आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, लाइव क्लासेस होता रहेगा, और सक्सेस रेट मोर देन 70 to 80% रहेगा। तो आप वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। विषय क्लियर है? थैंक यू सर। हाँ, तो बिल्कुल मत भटकें कि हाँ मुझे ऑफलाइन क्लास के लिए जाना है। ऑफलाइन क्लास में आपको कोई भी अच्छा टीचर होगा ना, आपको अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। ऑनलाइन क्लासेस में अनलिमिटेड। मैं NTPC बैच की बात करूँ, 28 दिन क्लास चली थी, जो मेरे रिकॉर्ड में है। राइट या रॉन्ग गायत्री? हाँ सर, तो मतलब 28, इतनी ही थी। जी, तो 28 दिन बहुत होता है। आप लोगों का भी जो है 1 महीने से कम नहीं जाएगा, 25 दिन तो मिनिमम चलेंगे ही चलेंगे। राइट, क्योंकि अभी 2 महीने से प्लस का टाइम है, तो वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल भी वरी होने की नीड नहीं। गायत्री, आप कुछ बोल रही थी, प्लीज़ बोलिएगा। सर, मैं तो यही बोल रही थी कि वैसे ऑफलाइन क्या, अगर आप ऑनलाइन ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना, मतलब आपको जो भी डाउट है आप, और ग्रुप में जैसे आप जब जूम पर भी जुड़ेंगे तो आपको इतने सारे लोग एक साथ मिलेंगे, उन सबके क्वेश्चन, और उसमें एक ऐसा माहौल बन जाता है कि ना आप सबके मतलब उसमें सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इतना शायद ऑफलाइन में भी नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, सर को भी टाइम नहीं होता किस किस का आंसर करें।
और अगर मिलता भी है तो फिर उसमें मतलब टाइम वेस्ट होता है। जो आपको जब ऑनलाइन अच्छे से मिल रहा है, टाइम कम लग रहा है, तो आप ऑनलाइन को प्रेफ़र करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और फिर ऐसा माहौल ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा माहौल मिलता है ज़ूम पर। मतलब मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है, मैंने क्लास ली है, तो लगता नहीं है कि हम बिल्कुल ऑफलाइन बैठे हैं, या ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग वहीं जाके पढ़ रहे हैं बिल्कुल, मतलब क्लास में। जैसे अपन जाते हैं कोचिंग वगैरह पे कि सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें सबके क्वेश्चन भी पता चलते हैं कि कौन क्या पूछ रहा है। बस दिखते नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आवाज़ से मतलब है हमें, तो क्वेश्चन से मतलब है, आंसर से मतलब है। बिल्कुल, टू वे कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा एक तो ये है ना बड़ा, कि सपोज़ आपने क्लास मिस कर दिया फिर भी आप देख पाएँगे। आप क्लास अटेंड किए हो, बट आप चाहते हो कि नहीं उस पोर्शन को मैं दोबारा से समझूँ, क्लास में नहीं समझ पाया, तो आप दोबारा-तिबारा मल्टीपल टाइम आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और फैसिलिटी ये है कि आप उसको 2x मोड पे, 3x मोड पे भी देख सकते हैं। जो काम की चीज़ें हैं आप उसको देखिए, नहीं देखना। पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है लंबे वीडियोस को देखने के लिए, लेकिन लाइव क्लास में होंगे तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, जैसा गायत्री ने भी बताया। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सभी लोगों का डाउट। ठीक है गायत्री, तो अभी आगे हाँ हम लोग क्लास को हाँ सर। कंटिन्यू करते हैं, जो बेसिक चीज़ें बतानी है। थैंक यू वेरी मच जी वंस सर। अगेन। जी सर, थैंक यू आपको और भी अपनी एक, बहुत-बहुत। हाँ जी, हाँ सर, आपने इतना मतलब अच्छे से पढ़ाया था कि बिना किसी टेंशन के मतलब अ, ये साइको वाइको सब इजीली क्लियर हो गया। और तब से चाह रही थी कि आपसे बात करूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा आज कर देती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सच में, थैंक यू वेरी मच, सच में बहुत मज़ा आ गया। हाँ सर, आपसे लाइव बात करने का मौका मिला ऐसे बिल्कुल उस टाइम जैसे कि हाँ, तब बड़े मजे आते थे जब लास्ट क्लास थी, तो बड़ा बुरा लग रहा था कि बस अब आज लास्ट क्लास है, अब पढ़ने को नहीं मिलेगा सर से। लेकिन ठीक है, आज फिर से वही मौका मिला। जी जी जी, अच्छी बात है। ये आप लोगों का प्यार है सारे स्टूडेंट्स का, जो कि क्लास ख़त्म होने के बाद भी जो हैं वो जुड़े रहते हैं। नहीं तो आज की टाइम में बहुत ही प्रोफेशनल लोगों का रिश्ता रह गया है, बट इसको कहते हाँ हैं। सर, जी वो बोल। प्रीतम शाह जो है उनका मैसेज आया था, जी तो वो भी बता रहे थे कि सर से बात हुई थी, तो मैंने कहा हाँ मुझे भी करना है, बहुत टाइम हो गई है। हाँ, प्रीतम ने अभी जस्ट एक छोटा सा वीडियो भी बना करके मुझे भेजा है, और उसमें मैंने आपका डिटेल भी हाँ नोटिस किया। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो। हाँ, उन्होंने वही भेजा था मुझे। अच्छा तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, मुझे भी बात करना है सर से, बहुत टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी सी फ़ोटो अपनी भेज दीजिएगा अगर ये विद यूनिफ़ॉर्म हो तो वो, ताकि आपका भी अच्छी डिटेल फोटो क्लियर। आती नहीं है ना सर। चलिए, जैसे भी फ़ोटो होगा वो भेज दीजिएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू जी, गायत्री, थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। चलिए, तो बाकी स्टूडेंट आप सभी लोग रेडी हैं आगे की क्लासेस के लिए? यस सर। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, और सच-सच बताइएगा। वेरी नाइस सर, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। जी, जी। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग अभी जो है स्टार्ट करते हैं। अ, अपनी क्लास को। तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे, तो अभी तो आपने सक्सेस स्टोरी देखी। अब मैं चाहूँगा कि बी द पार्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट इन द ईयर ऑफ 2024। जो भी लोग DFCCI सीबेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं साइकोमेट्रिक्स, तो जो ऑनलाइन कोर्स है 2.0 इसको ज्वाइन करें, और जो ALP के लिए चाहते हैं वो इसे ज्वाइन करें। तो अब इसी के साथ जो है हम लोग अपने आगे की चीज़ों को करेंगे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो चलिए, जो